Hello friends, hope you all are well. So today's topic is the difference between equity shareholders and the preference shareholders. थंबनेल देखकर आप सबको पता चल चुका है। और वैसे भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट है उससे ये हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे इस बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट और इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो हियर इट इज what are the ordinary shareholders and what are preference shareholders। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एक्चुअली ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स तो एक दूसरा नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। दूसरी है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जैसे कि नाम में ही छुपा है प्रेफरेंस, जिन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्हें हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब बात यह आती है, हमें ये तो पता चल गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो किन मैटर्स पर उन्हें प्रेफरेंस मिलती है? तो वो दो मैटर है। पहला मैटर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा मैटर है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जिन शेयर होल्डर्स को इन दो मैटर्स पर प्रेफरेंस मिलेगी उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और जिनके ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये प्रेफरेंस मिलेगी वो कौन से होते हैं? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन देम। सो सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सबसे जो बेसिक, जो हमारा फर्स्ट बेस पॉइंट है डिफरेंस का, वो क्या है? डिविडेंड। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर द डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, whereas the preference shareholders receive the payment of dividend before the payment of dividend is made to equity shareholders। सिंपल सा और सीधा सा डिफरेंस है इसका कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होती है डिविडेंड की, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट ऑफ डिविडेंड होने के बाद ही उन्हें पेमेंट मिलेगी। ठीक है, कि अगर पहली बात है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप स्टार्ट से समझिए कि हमारे पास जो डिविडेंड की पेमेंट होती है जो हमें शेयर होल्डर्स को करनी होती है वो कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये। पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे पेमेंट करनी है डिविडेंड की शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में पेमेंट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी। उसके बाद ही अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाएगी। तो पहला जो बेस पॉइंट है डिफरेंस वो डिविडेंड है, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, वो क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब होगी? ऑब्वियसली जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है उस केस में भी जो पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ जो कैपिटल होती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाएगी और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाएगी। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रीपेड एट द एंड। एट द एंड मीन्स कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट होगी कैपिटल की, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आई होप सो आपको सेकेंड डिफरेंस भी समझ आ गया इन दोनों के बीच में। सो लेट्स मूव टू द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस जो है हमारा है वो किसके बेसिस पर? रेट ऑफ डिविडेंड के बेसिस पर। अब हमने ये देखा कि हमें जो है डिविडेंड अगर पे करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। बट एक अगला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको जो पेमेंट होती है डिविडेंड की वो एक फिक्स्ड रेट पर होती है। कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी एक फिक्स्ड रेट होता है, हमेशा उसी रेट पर की जाती है। जबकि इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स देयर इज नो सच फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। वो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट्स अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो फ्लक्चुएट करता है इन द डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स। जरूरी नहीं है कि एक फिक्स रेट होगा कि उस पर ही सब हर टाइम जब भी पेमेंट होगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसी रेट पर होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में होगा कि एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा कि जब भी पेमेंट करनी है डिविडेंड की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो उसी रेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है हमारे पास वो है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स में क्या आएगा कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वोटिंग राइट्स मिलते हैं, जबकि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। एक्चुअली कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, तो उस केस में जो वोटिंग राइट्स हैं वो किसको मिलते हैं? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मिलते हैं, बट इन्हें नहीं मिलते हैं। जो भी जनरल मीटिंग्स है उसमें अगर कोई आपने वोट करना है तो वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते। हाँ, पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, बट एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस
चांसेस दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 बेसिक पॉइंट थे जो डिफरेंस के थे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंटेंट एंड फाइंड इट वेरी यूजफुल टू यू। So do like the video, keep sharing it with your friends, and also don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much.